बेन 10 मल्टीवर्स की इनफाइनाइट टाइमलाइंस में हर करेक्टर के वेरिएंट्स होते हैं। बेन, ग्वेन, केविन, इन सब के अल्टरनेट वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक करेक्टर ऐसा है जो हमेशा सेम दिखाया गया है, फिर चाहे कोई भी टाइमलाइन हो। प्रोफेसर पैराडॉक्स। क्या इनका सिर्फ एक ही वेरिएंट है अक्रॉस द मल्टीवर्स? अगर हाँ, तो इनके वेरिएंट्स कहाँ हैं, या फिर इन्होंने खुद ही अपने वेरिएंट्स को इरेज कर दिया? तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी उन थ्योरीज को एक्सप्लेन करूंगा जो बताएंगी वेयर आर द वेरिएंट्स ऑफ प्रोफेसर पैराडॉक्स। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हीरोइक वर्स पे, और बिना टाइम जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत से यूनिवर्सेस, बहुत से अर्थ्स और इसीलिए बहुत से बेन टेनिजन्स। ये एक पैरेलल पैराडॉक्स है। बेन को ट्रांस टेम्पोरल मेटाफिजिक्स की अच्छी जानकारी है। ये इसके फ्यूचर में बहुत काम आएगी, या फिर यूं कहूं अतीत में। जैसे ग्वेन ने अंदाजा लगाया, क्रॉस टाइम इतिहास के पैरेलल वर्जन्स से बना है। ऐसी सैकड़ों दुनिया हैं। ऐसी दुनिया जहां ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिला, ऐसी दुनिया जहां अल्बीडो एलियन एक्स बन गया और करीब 1 साल तक सुन रह गया, ऐसी दुनिया जहां विलगैक्स को हराने के लिए ओमनिट्रिक्स को तबाह नहीं करना पड़ा, और ना जाने कितनी। ये दुनियाएं बिल्कुल हमारी दुनिया जितनी असली हैं, लेकिन वो हमारी दुनिया में हरगिज लीक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत प्रोफेसर पैराडॉक्स के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 एपिसोड 10 पैराडॉक्स में दिखाए गए थे, जो बेसिकली पूरा एपिसोड इन पे ही था, जहां हमें पता चलता है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ओरिजिनली एक साइंटिस्ट थे जो एक टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे इन द ईयर 1952। लेकिन एक मिस्टेक की वजह से वो इवेंट होराइजन में फंस गए और वहाँ उनका फिजिकल टाइम से कनेक्शन टूट गया, और वहाँ हजारों सालों तक रहने की वजह से वो बोर हो गए। फिर वहाँ उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और अकेले रहने की वजह से वो अपना नाम तक भूल गए। फिर ग्वेन ने उन्हें नाम दिया पैराडॉक्स। ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन प्रोफेसर पैराडॉक्स का। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेन 10 यूनिवर्स ने मल्टीवर्स को कई बार एक्सप्लोर किया है। बेन 10 ओमनीवर्स सीजन 6 एपिसोड 1 एंड 2 में हमने बेन, ग्वेन, केविन के वेरिएंट्स देखे थे। इतना बड़ा मल्टीवर्सल वार होने के बाद भी हमने प्रोफेसर पैराडॉक्स का कोई वेरिएंट नहीं देखा। तो सवाल ये आता है कि जब हर कैरेक्टर के वेरिएंट्स होते हैं मल्टीवर्स में, तो प्रोफेसर पैराडॉक्स के वेरिएंट्स कहाँ हैं? क्या वो एग्जिस्ट भी करते हैं? तो मैं अपनी पहली थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ, जो है हो सकता है प्रोफेसर पैराडॉक्स के वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं और बेन इनसे मिल चुका है। कभी कभी कुछ मिशंस पर कोई और अल्टरनेट टाइमलाइन का पैराडॉक्स आता हो और बेन या किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ये बात थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेन जब पहली बार प्रोफेसर पैराडॉक्स से मिलता है तो वो एक मैग साइंटिस्ट और बच्चों के जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन बेन 10 अल्टीमेट एलियन में वो काम और स्मार्ट बन जाते हैं, और फिर बेन 10 ओमनीवर्स में वो एक ग्रैंडपा जैसे बिहेव करते हैं। तो हो सकता है ये सारे प्रोफेसर पैराडॉक्स के वेरिएंट्स हों जो बेन को अलग अलग मिशन में मिले और बेन ने नोटिस ही नहीं किया। इन ब्रांचेस का मतलब है ऑल्टरनेट टाइमलाइंस, जहां रियलिटी वाकई टैनी बनकर एक अलग टाइमलाइन बन जाती है। यहाँ के हर वक्त में उसका एक अलग बेन टेनिसन है। ये तो थी पहली थ्योरी। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पे, जो है हमें एक स्ट्रेंज सीन दिखाया जाता है बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 एपिसोड 10 में, जहां प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन, ग्वेन, केविन को वो मोमेंट दिखाता है जहां एक अल्टरनेट टाइमलाइन का पैराडॉक्स अपने यूनिवर्स को सेव नहीं कर पाता। बाकी वेरिएंट्स भी यूनिवर्स या मल्टीवर्स के लॉज को समझ नहीं पाए हों और टाइम कोलैप्स में आ गए हों, और सिर्फ एक प्राइम बेन के यूनिवर्स का ओरिजिनल पैराडॉक्स ही मल्टीवर्स के लॉज को समझ पाया हो, और इसी वजह से मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही पैराडॉक्स है जो हर जगह ट्रेवल करता है, और बाकी वेरिएंट्स का आउटकम मोस्टली डिस्ट्रक्शन निकलता है। ये नजारा देखकर मजा नहीं आया ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खुद को अपनी नाकामयाबी का एहसास दिला रहा हूँ। अब आते हैं तीसरी और आखिरी थ्योरी पे। प्रोफेसर पैराडॉक्स के वेरिएंट्स थे, लेकिन खुद पैराडॉक्स ने उन्हें इरेज कर दिया। हो सकता है कुछ टाइमलाइंस में उनके वेरिएंट्स करप्ट हो गए हों और ओरिजिनल पैराडॉक्स ने उन्हें इरेज कर दिया हो बिकॉज ऑफ मल्टीवर्सल डेंजर, और उन वेरिएंट्स को छोड़ दिया हो जो पैराडॉक्सिकल फेलियर में आ जाएंगे, और उन वेरिएंट्स को भी जिनके साथ वो इंसिडेंट्स होते ही नहीं जो पैराडॉक्स को पैराडॉक्स बनाते हैं, लाइक नो वॉच बेन, जिसके साथ वो इंसिडेंट्स हुए ही नहीं जो बेन को बेन 10 बनाते हैं। ये दुनियाएं बिल्कुल हमारी दुनिया जितनी असली हैं, लेकिन वो हमारी दुनिया में हरगिज लीक नहीं होनी चाहिए।
तो ये थी मेरी 3 पॉसिबल थ्योरीज वेयर आर द वेरिएंट्स ऑफ प्रोफेसर पैराडॉक्स पे। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सही लगी वो बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे हीरोइक।